कृपया करके जब खुद कुछ नहीं किया है तो दूसरों को उस बारे में सलाह ना दें, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मैं अपने से शुरू करता हूं क्योंकि मुझे ये वीडियो करना था पेरेंटिंग पे, तो मैं इस बात पे गर्व से कह सकता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, मैं लाख गुना बता सकता हूं, चाहे सबसे छोटा हो चाहे सबसे बड़ी हो, मैं एक चीज कह सकता हूं कि मेरे घर में संस्कार बहुत अच्छे हैं। आज भी मेरे बच्चे प्रणाम और पैर छूना जानते हैं, इज्जत देना जानते हैं, इज्जत लेना जानते हैं। आज भी मेरे बच्चे मोबाइल डिवाइसेस नहीं छूते। आज भी मेरे घर के बच्चे जंक फूड नहीं खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आता है मेरे घर में। सब बच्चे मेरे नशे से दूर हैं। तो मैं बता सकता हूँ, मैं ये पेरेंट्स से ये बात करना चाहता था। मैंने पहले भी कहा है, आज कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूंगा। जानवर और इंसान के बीच का एक बेसिक सा फर्क है कि वो पैदा करने के बाद ना उसकी जिम्मेदारी भी लेता है ना। क्योंकि जानवर नहीं डिसाइड करता कि उसका बच्चा कौन से स्कूल जाएगा। जानवर ये डिसाइड नहीं करता कि उसका बच्चा के दोस्त कौन होंगे। जंगल में थोड़ी होता है ना, वो तो खुद पैदा करके छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आप इस कैटेगरी के पेरेंट हैं तो धन्यवाद आपका, फिर आपकी औलादे भी ऐसी होंगी, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बात आती है जब हम एक अच्छे अभिभावक बनने की बात करते हैं, जब हम एक अच्छा पेरेंट बनने की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह आता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं और कब सिखाएं। ये तीन चीज याद रखिएगा। सबसे बेहतरीन जो एज है, मैं हमेशा कहता हूँ 3 के पहले, 19 के पहले और छोटे से चलते हैं। ये मेरे सलाह है, आपको मानना हो नहीं मानना हो आपकी मर्जी। आप लोग बुद्धिजीवी, जब आप बच्चे को जन्म देना जानते हैं तो शायद आप उसकी परवरिश भी जानते हो। सिर्फ मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और एक मेरी जिम्मेदारी, एक सामाजिक दायित्व भी है मेरा। मुझे लगता है राष्ट्र मजबूत तभी बनेगा जब हम बच्चों की परवरिश अच्छी करेंगे। ठीक है, अब बताता हूँ आपको, क्या आप अपने बच्चे के लिए विषय चुनते हैं कि आप मैथ साइंस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आप बीबीए कर लो, आप एमबीए कर लो, आप एमसीए कर लो? क्या आप ऐसा करते हैं? तो आप वैसे ही फेल हो गए पेरेंटिंग। बच्चे को ज्ञान दीजिए, समझदारी दीजिए, उसको अपना भविष्य चुनने दीजिए ना। हो सकता है आप शेर को पानी में तैरना सिखा रहे हो और मछली को पहाड़ पे चढ़ना सिखा रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि तैरना सिखाइए, ये मत बताइए कि यहीं तैर के देख। नहीं, अगर आपने तैरना तगड़ा सिखाया ना तो वो स्विमिंग पूल में भी तैर सकता है, समंदर में भी तैर सकता है। और जब तक थपेड़े नहीं पड़ेंगे, जब तक चोट नहीं पड़ेगी, अगर आप अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्टेड स्कूल में रखें ना, जिस स्कूल में सिर्फ 10, 20, 25 बच्चे हैं उसकी क्लास में और बड़ा एलीट स्कूल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत छोटे शहरों से आते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप हमेशा वो सपना देखते हैं जो वो नहीं कर पाए, वो चाहते हैं उनके बच्चे करें। लेकिन हो सकता है आपको फौज में जाना था, आप नहीं जा पाए, तो आपको अपने बच्चे को ढकेलना क्यों? हो सकता है वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, डांसर बन सकता है, सिंगिंग करना है, उसको ना बांधिए मत। परिंदे पाएंगे अपनी मंजिल को, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। पंख खोलिए ना, वो अपनी मंजिल को कैसे पाएंगे परिंदे अगर उनकी पंख को बांध दोगे तो। बच्चों के सवाल अगर कोई पूछते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता। आपको पता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे जब थे, इनके सवालों का जब मेरे पास जवाब नहीं होता तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बेटा मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ। इनके सवाल बड़े कमाल के होते हैं। आपको एक शिष्य बनना पड़ेगा गुरु बनने के पहले। एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा ही सुझाव है, क्या का मतलब ये होता है वो आप निर्धारित कर लीजिएगा, आपके बच्चों को अच्छी क्या चीजें सिखाना है, कब बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अपने बच्चे को 13 साल तक अनुशासन में नहीं डाला तो आप ऑलरेडी लूज कर चुके हैं उसका अनुशासन। डिसिप्लिन कैसा? छोटे छोटे डिसिप्लिन। मान लीजिए बच्चा सुबह उठता है, अपना बिस्तर बनाना सिखा दीजिए उसको। आपको पता है कल को वो बाहर जाएगा फॉरेन या कहीं भी दूसरी जगह पढ़ने जाएगा तो वो गंदा नहीं रखेगा अपनी चीजों को। आज से आदत डालिए 5 साल के बच्चे से कि बेटा आप उठते हो, आपका अगर ब्रश है ना, टूथब्रश, तो उसको सही जगह पे रख दीजिए जहां से उठाया। आपके जो इनर गारमेंट्स हैं उसको ऐसे ही मत फेंक दो कहीं पर, उसको सही जमा के रखिए। आपके जो जूते चप्पल हैं उसको शू रैक अगर है तो वहां रख दीजिए, वरना जूते जहां रखने की जगह है वहां पर रख दीजिए। आप अगर खाना खाने के पहले हाथ की, ये आदतें होती हैं। क्या मैं नहीं बताऊंगा कब इज इंपॉर्टेंट। कब का मतलब मैं कहता हूं 13 से 19 साल के पहले, मतलब 19 के पहले जो आप हैबिट डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहला पड़ाव आपका होता है 9 वर्ष से लेकर फिर 14 वर्ष तक या 15 वर्ष तक, फिर 15-16 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। और बच्चों को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? जानवर है क्या कि तू इधर बैठ तो इधर बैठ, तू उधर खड़ा? नहीं, डिसिप्लिन का मतलब तानाशाही नहीं होता। अनुशासन का मतलब ये होता है कि आप उनको करके दिखाएं। आप खुद स्मोक करते हो और आप चाहें आपकी औलाद नहीं पिए। मेरा तजुर्बा है, मैंने इसलिए शराब नहीं पी, मैंने इसलिए स्मोकिंग नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो मुझे गुरु मानते हैं, जिनको मैं मेंटोर करता हूं, जिनका मैं लाइफ कोच हूं, या मेरी खुद की औलाद है, वो करें। मैं मना कैसे करता? क्योंकि मैंने तो खुद अगर कोई आदमी सिगरेट पी रहा है वो दूसरे को मना कैसे करेगा? तो पहले अपने गिरेबान को बोलते हैं ना झांकना। तो दोस्त, सबसे पहला, बच्चे आपका आईना होते हैं। आप जो करोगे ना वो वही सीखते हैं और आपको वही बताते हैं। उनको अगर आप ये सिखाओगे कि उनसे ये वाला झूठ बोल दो, तो वो तो झूठ आप सिखा रहे हो ना। कि अंकल को बोल दो कि पापा नहीं है घर पे, ये आप झूठ सिखा रहे हो, बच्चे नहीं सीख के आते हैं। तो यहाँ पर ये कि कब बहुत इंपॉर्टेंट है, कब। ठीक है, अब कैसे पे आते हैं वो भी एक तरीका आपको समझ में आ गया।
क्या सिखाना वो आप देख लीजिए। अच्छी आदतें बुरी आदतें सब आपको पता है, मैं थोड़ी बताऊंगा कि अच्छी आदतें क्या है बुरी क्या है, कई लोगों के साथ वो आप देखिए। लेकिन एज आपको लिमिट पता है, और कैसे सिखाने का मतलब सीधा सा है, जो आप करेंगे बच्चे वैसा ही करते, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहते हैं कि वो नशे में ना पड़े, तो आपके घर में कोई नशीला पदार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फिटनेस की ट्रेनिंग करे, तो आपको करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा रात को उठकर फ्रिज में से निकाल कर किसी मीठी ठंडी चीज ना खाए, आइसक्रीम ना खाए, तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे चल के शराबी ना बने, तो आपको घर में दारू की बोतलें नहीं रखना, आपको पीकर घर में नहीं आना। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा महिलाओं की इज्जत करे, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप अपनी बीवी की इज्जत कर रहे हो, आप अपनी माँ की इज्जत कर रहे हो, आप अपनी बेटी की इज्जत कर रहे हो। और ये ना, ये ढकोसला मत करिए, इज्जत का ढकोसला बोलता हूँ मैं। ये 3 सेंटेंस ने इस देश को बर्बाद कर दिए, मुझे जितना समझ में आता है। अबे हमने तुम्हें पैदा किया है, तूने मुझे पैदा किया कि मैंने तुझे पैदा किया, ये क्या सवाल है भाई? मत करते। चिट्ठी भेजी थी, मैसेज भेजा था, आकाशवाणी हुई थी कि खुद बच्चे ने क्या बोला था तुम्हें, क्या किया था, ईमेल आए थे तुम्हारे पास कि लेटर भेजा था कि हमको पैदा करो। ये कौन सा सवाल है यार कि तूने हमें पैदा किया? वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप ही ने किया है। आपको डाउट है इस पे, भाई फिर आप डीएनए टेस्ट करवाओ, मैं क्या बोलूं इसमें। लेकिन बच्चे को ये प्रताड़ित क्यों करना हर बात में? तेरे को क्या पता? दूसरी चीज, हमारे टाइम पे तो हम ऐसा किया करते थे भाई, बच्चे को क्या करना वो बताओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपने जमाने में क्या करते थे वो बात अलग है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट ढकोसला जो है, अपने बच्चे को वो करवाना जो आपका रिश्तेदार उसके बच्चे को करवा रहा है। तो थोड़ा सा रहम करिए, आप ही की औलादे हैं तो कम से कम परवरिश पे ध्यान दीजिए, ज्ञान दीजिए, इन्हें संस्कार दीजिए, और इन बच्चों को दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनका दोस्त होंगे ना, तो ये किसी और से वो राज शेयर नहीं करेंगे जो एज के साथ। ध्यान रखिएगा, 5 साल के बच्चे के राज अलग होते हैं, 13 साल के बेटे बेटी के राज अलग होते हैं, 19 साल के बेटे बेटी के राज अलग होते हैं। और मैं एक पिता के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस देश में ना, अगर माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ बढ़िया दोस्त बन के रहें, इससे बढ़िया कोई रिश्ता नहीं। तो आप भी कोशिश करिएगा, आप इस बात को फॉलो करें, और जितने लोगों को आप ये समझा सकें अपने समाज में कि दोस्त, पेरेंटिंग इज द फ्यूचर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन एक्चुअली डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री बाय बीइंग अ गुड पेरेंट। बाकी मर्जी आपकी, आप लोग समझदार हैं। मेरा ये काम था आपको ये बात बोलना, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।